भगवान शंकर कह रहे हैं, जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों से नहीं सुनी उनके कान कैसे हैं? बोले जैसे सर्प के रहने के बिल होते हैं। ये भी तो गड्ढे हैं और सर्प रहता है, वो भी बिल होते हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अच्छा, हमारे कानों से तरह तरह के विषय विकार रूपी सर्प आकर के हमारे भी अंदर छुप गए। किसी बिल में सर्प घुस जाए और उसको निकालना हो तो क्या तरीका है? सर्प बिल में घुस गया, अब निकालना है, बोले उसमें पानी डालो। पानी डालेंगे तो सर्प झटपटा के बाहर भागेगा। बोले उसी प्रकार कानों से विषय रूपी सर्प घुस गए हैं और भगवान की कथा रूपी रस डालेंगे तो विषय विकार निकल निकल के भाग जाएंगे और अंदर भगवान विराजमान हो जाएंगे। बल्कि कथा के शब्दों के रूप में साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा ही हृदय में जाते हैं। संत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी एक बहुत बढ़िया उदाहरण इस विषय में देते थे, राठौर साहब। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी कहते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र के पास मिलने गया, दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, कोई प्रत्युत्तर नहीं। अब पता है कि मेरा मित्र अंदर है, पर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? ऐसा तो कभी होता नहीं। खिड़की से झांक के देखा तो वो तो मूर्छित अवस्था में पड़ा है। अरे पता नहीं अटैक आया है कि क्या हुआ है, ऐसे क्यों पड़ा है? खिड़की से कूद कर गया, जाके पानी का छींटा मारा, हवा की उठाया, उसकी चेतना आई। अरे भाई आप भले आ गए, आके समय पे बचा लिया, मुझे तो चक्कर आ गया था, मैं तो अचेत होकर गिर गया था। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर को दिखा के दवाई दे देता हूं। तो मित्र गया और उसने देखा मेरा मित्र परेशान है, खिड़की से कूद के गया, उसको उठा दिया। तो बोले इस कथा का क्या मतलब है? बोले इसका मतलब यह है कि हम दो मित्र हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। कौन कौन है? जीवात्मा और परमात्मा, दो मित्र हैं। परमात्मा कई बार हमारी खिड़की खटखटाता है, हमारा दरवाजा खटखटाता है, भैया मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। पर हम माया में, मोह में, संसार में अशुद्ध पड़े हुए हैं, बेसुद्ध पड़े हुए हैं। तो भगवान खिड़की से आते हैं। वो खिड़की कौन सी है? बोले कान की खिड़की से शब्द के रूप में, कथा के रूप में भगवान अंदर जाते हैं और अंदर जाकर सोए हुए जीवात्मा को जगाते हैं। जाग, तू कहां सोया पड़ा है? तू तो मेरा है, कहां मूर्छा में पड़ा है? जगा देते हैं और अपना बना लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो कथा प्रेमी हैं उनके जीवन में आनंद अधिक होता है, उनके जीवन में उल्लास होता है। उनकी वासना नहीं, जीवन में उपासना होगी, आसक्ति नहीं, भक्ति होगी, और राग नहीं, जीवन में अनुराग आ जाएगा। जब परमात्मा जगा देंगे तो जीवन का दिशा बदल जाएगी। और देखो हम लोगों की आज दशा खराब है। क्यों? क्योंकि हमारी दिशा खराब है। जिस दिन हमारी दिशा बदल जाएगी, अपने आप दशा बदल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा देवी कि नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। भोले बाबा कह रहे हैं देवी, जिन नैनों ने संतों का दर्शन नहीं किया, जिन नेत्रों ने भगवान के विग्रह का मंदिरों में जाकर दर्शन नहीं किया, वो नेत्र बेकार हैं, वो नेत्र सफल नहीं है। नेत्रों की सफलता किसमें है? संत दरस में। अच्छा, आप लोग अयोध्या जी आए, रामलला का दर्शन किन किन ने किया? बहुत लोगों ने कर लिया। अयोध्या आए हैं, रामलला का दर्शन, कनक बिहारी बिहारणी जी का दर्शन तो करें, अयोध्या में रहने वाले संतों का दर्शन भी करें, क्योंकि वो भी भगवान से कम नहीं है। संत भी भगवान का चलता फिरता स्वरूप है। इसलिए भैया अपने नेत्रों से संतों का दर्शन करो, क्योंकि संसार का दर्शन करोगे तो विकार आएंगे, और संतों का दर्शन करोगे तो भैया भक्ति जीवन में आ जाएगी, प्रेम जीवन में आ जाएगा। नयन ही संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस
नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। लोचन मोर पंख कर लेखा। तेसरे कटो को बरसा में तूला। तेसर कट बरसन मूला। जेना नमय हरि गुरु पद मोला। जेरा नमय हरि गुरुपद मूला। जेना नमय हरि गुरु पद मोला। जेना नमय गुरुपद मूला। नयन ही संत तरस नहीं देखा। नैन संत तरस नहीं देखा। अच्छा, आप लोग याद करिए, पहले के समय में साधु संत जो है भ्रमण करते हुए हम लोगों के घरों में खूब आते थे, यात्राएं करते थे और गृहस्थों के घरों में जाते थे और गृहस्थ लोग उनकी खूब सेवा करते थे। उस बहाने उनके चरण हमारे घरों में पड़ते थे। 2-4 दिन उनकी सेवा का अवसर मिलता था, पूरा परिवार बैठ के सेवा करता, कुछ सत्संग सुनता, तो जीवन में एक परिवर्तन। आज हम लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगे हैं, संतों की सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि आश्रमों में जाते हैं तो संतों से सेवा कराने की भावना और रखते हैं। महाराज जी थोड़ी व्यवस्था कर दें, ऐसा हो जाए, है नहीं। हमारे घरों में संतों के चरण पड़ते रहे। भोले बाबा कहते हैं, जो सिर संत को नहीं प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम नहीं करते, वो सिर कड़वे तूमे के समान है, जैसे कड़वा तूमा किसी काम का नहीं। और भैया शास्त्र तो कहते हैं सबको प्रणाम करिए। घर से निकलें, तुलसी महारानी दिखें तो प्रणाम करें, गैया मैया दिखें तो प्रणाम करें, ब्राह्मण दिखें तो प्रणाम करें, कोई नदी दिखे उसको गंगा समझ के प्रणाम करें, कोई देवालय दिखे उसको प्रणाम करें। आप गाड़ी में बैठ के भी चल रहे हैं, कोई मंदिर है आप दर्शन करने नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, उसका शिखर देख लीजिए, उसकी ध्वजा को प्रणाम कर लीजिए, शिखर को प्रणाम कर लीजिए, आपको वही पुण्य मिलेगा जो अंदर जाके दर्शन करने का। मान लो समय नहीं है तो शिखर का दर्शन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। देखो, जो नमन करता है भगवान उसको ना मन बना देते हैं। एक भक्त ने भगवान से पूछा, हमारे ठाकुर साहब बहुत पीछे बैठ जाते हैं, यहीं आइए सुमेर सिंह जी। हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में रामलीला होती थी और बहुत प्यारी रामलीला। तो उस रामलीला के सूत्रधार और बहुत ही विशेष रूप से उसको सजाने वाले हमारे आदरणीय ठाकुर साहब जो कथा में पधारे हुए हैं, बड़े अच्छे से आप रामलीला करते थे। और सच बताएं तो कथा का बीजारोपण कुछ वहीं से हुआ। आप रामलीला करवाते और वो रामलीला के दृश्य देखते तो मन में लगता कि कितनी सुंदर प्रभु की लीला है, तो उसके प्रति रुचि बढ़ती गई। तो बहुत बहुत स्वागत है। तो ठाकुर साहब क्या कह रहे थे हम, नमन का, कि एक भक्त ने भगवान से पूछा कि आपको क्या चढ़ाएं, ऐसी क्या वस्तु है जो आपको मैं दूं। अच्छा, वस्तु किसी को देना है तो ऐसी दे जो उसके पास ना हो, तो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। आपके पास पहले से कुछ है और वो दें तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, जो नहीं है वो चीज मिले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। भाई ये तो था नहीं, भगवान के पास तो सब है। भगवान बोले मेरे पास सब कुछ है पर एक चीज नहीं है। क्या? बोले मेरे पास मन नहीं है। भगवान का नाम है अमना, और ये वेद वाक्य है, भगवान का वेद में शब्द है अमना। भगवान के पास मन नहीं है। तो भगवान के पास मन नहीं है। किसी भक्त ने फिर पूछा, अच्छा प्रभु ये बताओ, दुनिया को मन बनाया आपने, अपने लिए मन नहीं बनाया, आपको मन क्यों नहीं है? भगवान बोले मन तो मेरे पास भी था पर मेरा मन तो चोरी हो गया। अरे प्रभु आपके यहाँ चोरी? बोले हाँ, वो वृषभानु लली ने मेरा मन चुरा लिया। अब यदि कुछ चढ़ाना है, कुछ देना है तो अपना मन मुझे दे दे। और भैया सच बात है, धन भगवान को दो मत दो कोई बात नहीं है, तन भी संसार की सेवा में लगा दो कोई बात नहीं है, लेकिन मन गोविंद के चरणों में लगा दो, मन सीताराम जी के चरणों में लगा दो, बेड़ा पार हो जाएगा।
भगवान हमारा धन नहीं चाहते, तन भी नहीं चाहते, भगवान तो हमारा मन चाहते हैं। और कैसा मन चाहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप बैठिए, इस पे बैठे, सोफे पे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अच्छा, भगवान को निर्मल मन प्रिय है और हमारा मन निर्मल नहीं बन पाया तो क्या करें? मन तो मलिन है और भगवान की तो घोषणा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे तो निर्मल मन अच्छा लगता है। मन निर्मल कैसे बनेगा? बोले मन का मल एक तो कथा महारानी दूर करती है। कथा से कली मन मलोमल धोए तुलसी। गोस्वामी जी कहते हैं कथा मल को धोती और एक और है। कौन? बोली हमारी श्री किशोरी जी, श्री जानकी मैया। वो कैसे? गोस्वामी जी जानकी जी की वंदना करते हुए क्या कह रहे हैं? जासो कृपा निर्मल मति पावो, जासो कृपा निर्मल मति पावो, जासो कृपा निर्मल मति पावो, जासो कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति करती हैं हमारी किशोरी जी श्री जानकी जी। अच्छा, साधारणता आप समझिए, बच्चा गंदगी कर ले, जैसे छोटा बच्चा है 1-2 साल का, हाथ पैर गंदे कर लिए, मलमूत्र में कर लिया, तो पिताजी उसको जल्दी उठाते नहीं है। उनको घृणा लगती है, अरे तो सब हाथ पैर गंदा कर लिया, कपड़ा गंदा कर लिया, तो पिताजी तो उससे दूर भागते हैं। माँ से कहते देखो बच्चे ने पूरा गंदा कर लिया, उठाओ इसको। माँ कभी घृणा नहीं करती, पिता तो घृणा करेंगे, लेकिन माँ उसको उठा लेती है। उठाने के बाद उसको नहलाएगी, धुलाएगी, नए सुंदर स्वच्छ वस्त्र पहनाएगी और बढ़िया सजा धजा के तैयार करेगी। तो जो पिताजी थोड़ी देर पहले घृणा कर रहे थे वही कहेंगे लाओ मुझे दे दो। ले लेते हैं कि नहीं? फिर बड़ा दुलार करते। पहले तो घृणा कर रहे थे, बोले पहले मल में लिपटा था, अब निर्मल बन गया। भैया हम मल में लिपटे हैं, राम जी कहते हैं मुझे निर्मल मन प्रिय है। तो निर्मल कौन बनाएगा? बोले किशोरी जी की शरण ले लो भैया, वो हमें निर्मल बना देंगी और निर्मल बना के राम जी की गोद में दे देंगी। जानकी मैया बड़ी दयावान। हमने उस दिन चर्चा की थी ना उनकी, किशोरी जी की दया की। किशोरी जी की कितनी दया है। राम जी ने एक प्रतिज्ञा कर ली ठाकुर साहब कि मैं पृथ्वी को निशाचरों से हीन कर दूंगा। जब अनेक ऋषि मुनियों की अस्थियों का ढेर देखा, अस्थि समूह देख रघुराया, राम जी को रोष आ गया, मैं इन निशाचरों को समाप्त कर दूंगा। तो जानकी जी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ इन्होंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? राक्षसों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बोले इन्होंने मेरे भक्तों को, मेरे प्रेमियों को सताया। किशोरी जी करुणा से भर गई और उन्होंने कहा भगवान आप जरा विचार करिए कि आपसे इन्होंने कोई शत्रुता नहीं की, फिर आप इनको क्यों मारेंगे? 3 कारण ऐसे हैं, 3 काम करने वाला चाहे जितना श्रेष्ठ व्यक्ति हो उसको नीचा देखना ही पड़ता है और वो अपने पद से पतित हो जाता है। कौन कौन से 3 काम है? बोले पहला है असत्य भाषण। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। असत्य भाषण बोलने वाला व्यक्ति चाहे जितना श्रेष्ठ हो उसको एक न एक दिन नीचा देखना पड़ेगा। अनुतम, वो तो जानकी जी ने कहा आप में नहीं है। अरे आप तो अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए सहज बन चले आए, तो असत्य भाषण आप नहीं कर सकते। दूसरा है
परदाराभिमर्षण माने पराई स्त्री को गलत दृष्टि से देखना, वो भी आप में संभव नहीं है, आप ऐसा भी कभी नहीं कर सकते। और तीसरा है बिना कारण के लोगों से बैर करना, माने असत्य भाषण, परदाराभिमर्षण और बिना कारण क्रोध करना अथवा बैर करना। तो दो तो गलत कमियां आप में है नहीं, हो नहीं सकती, पर तीसरी गड़बड़ी आपने कर दी कि बिना कारण राक्षसों से आप बैर ले रहे हैं, आपकी कीर्ति धूमिल होगी। राम जी ने कहा देखो मैंने तो प्रण कर लिया, तो जानकी जी ने कहा प्रण कर लिया तो मैं आपकी ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, आपको श्रेय प्रदान करने के लिए कुछ लीला करती हूं। तो जानकी जी ने अपने हरण की लीला करवा दी, जानकी जी को हरण हुआ तो जानकी जी की इच्छा से। आप विचार करिए, रावण में इतना सामर्थ्य है कि किशोरी जी को उठा ले जाए। अरे सहज रूप में आप देखिए, जिन जानकी जी ने जिस धनुष को सहज में उठा दिया था, रावण से हिला नहीं, तो क्या वो किशोरी जी को जो भूमि जा हैं, जो सकल जगत की आधार है, उनको रावण ले जा सकता है? संभव नहीं है। पर वो स्वयं चली गई, क्यों? अपने प्रतिबिंब को भेज दिया। क्यों? बोले राम जी के पास राक्षसों को मारने का कारण उपस्थित हो जाए और कोई ये ना कहे कि क्यों मारा, कारण निश्चित हो गया। जो नहीं करही राम गुण गाना, जी है सो दादरो जी है समान। अच्छा, जिसकी रसना, जिसकी जिह्वा भगवान नाम नहीं गाती, भगवान की कथा नहीं करती, वो वैसे ही है जैसे बरसात में मेंढक बहुत आवाज करते हैं ना। आप कितना बढ़िया बोलते हैं, कितना सुंदर बोलते हैं, वो बात नहीं है, पर आप बोलते क्या है ये महत्वपूर्ण है। आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन भगवत चर्चा ना करके संसार की बातें कर रहे हैं, उसकी कोई महिमा नहीं। वो स्वामी जी कहते हैं मेंढक की तरह टरटराना है वो बेकार है, जी है सो दाद और जी है समाना। कुलिस कठोर निठुर, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, और सुन हरि चरत न जो हर साथी। बोले वो हृदय पाषाण के समान कठोर है, जो भगवत चरित्रों को सुन के हर्षित नहीं हो जाता। कथा को सुनना नहीं है, कथा को पीना है। और जब चरित्र को सुने तो ऐसा लगे कि सामने लीला हो रही है, और उसमें इतना डूब जाए कि मेरे पास में कौन बैठा है ये होश न रहे, केवल देखे तो रघुनाथ जी की लीला देखे, केवल ऐसा लगे कि हम उस लीला में पहुंच गए हैं, हम उस लीला का साक्षात अनुभव कर रहे हैं, उसको दर्शन कर रहे हैं। भोले बाबा ने माता पार्वती को थोड़ी फटकार भी लगाई, देवी तुम्हारी सब बातें मुझे अच्छी लगी, पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी? तुम जो कहा राम को आना, तुमने कहा कि वो राम अलग ये राम अलग। अरे देवी कोई 2 4 10 राम नहीं होते, पता है ऐसा कौन बोलता है कि कहा ही सुनही अस अधम नर, ग्रसे जी मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न सान। जो पाखंडी है, जो अधम है, और जो मोह रूपी ग्रह से ग्रसित है, वो ऐसी बातें करते हैं। जिनका मन रूपी दर्पण मेला है, आंखों में अहंकार का मोतियाबिंद हो गया है, वो ऐसी बात करते हैं। देवी राम कोई और नहीं है, वही सच्चिदानंद परमात्मा राम दशरथ पुत्र बन के लीला करते हैं, वही राम है, और कोई राम नहीं है। भोले बाबा पार्वती जी को कारण सुना रहे हैं कि वह निर्गुण निराकार सगुण कैसे बनता है। पहले तो समझाया देवी निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। अरे सगो नहीं आगो नहीं नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बोधवे। बोले निर्गुण में और सगुण में कोई भेद नहीं है। कैसे? बोले जैसे पानी और बर्फ, इनमें कोई भेद है क्या? अरे जो पानी है वही एक टेम्परेचर में जाकर के, माइनस में जाकर के क्या होता है? बर्फ बन जाता है, और बर्फ ही पानी बन जाता है। तो जैसे नीर है तो नीराकार ही निराकार है,
उसका कोई आकार नहीं, लेकिन वो भक्त की भावना के अनुरूप साकार हो जाता है। अच्छा, बर्फ तो बनता है पानी, पर आकार कौन सा लेता है? बोले जैसे बर्तन में पानी को रखोगे वैसा बर्फ बन जाएगा। गिलास में है, कटोरी में है, ट्रे में है, लोटे में है, तो जैसे बर्तन में पानी था वैसा बर्फ बन गया। बोले भगवान निराकार हैं, साकार होते हैं, पर रूप कौन सा बनाते हैं? बोले जैसी भक्त की भावना होती है भगवान वैसा रूप बना लेते हैं, जैसी भक्त की भावना भगवान वैसा बन जाते हैं। न निराकार हूं न साकार हूं मैं, और जैसी भक्त की भावना मैं तदाकार हूं मैं। जैसा भक्त चाहता है मैं वैसा बन जाता हूं, मेरा अपना। अच्छा, फिर वो निर्गुण निराकार सगुण बनता क्यों है? ठीक है कि निर्गुण सगुण एक ही है, पर क्यों वह निर्गुण सगुण बनता है, निराकार साकार होता है? अच्छा, आप लोग विचार करिए, भगवान निराकार ही बने रहें तो हम लीला का वर्णन कैसे करें कि उन्होंने ऐसा रूप है, ऐसी लीला है? वर्णन किसका करते और आप क्या सुनते? भक्तों के लिए वो सगुण होता है। पहले तो निर्गुण कैसा है उसका वर्णन श्री, इसको भैया कैमरे को थोड़ा सा इधर कर देना इसको। बोले निर्गुण कैसा है, उस ब्रह्म का तत्व निरूपण किया है गोस्वामी जी ने, और भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। क्या? बीनु पद चलाय सोनय बीनु काना, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बीनु कर्म करय विधि नाना, कर वेद कर्म करय विधि नाना, आनन राहत सकल रस भोगी, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिनु बाणे बता बड़ जो, बिनु बाणे बता बड़ जो, बिनु पद चलाय सोनय बिनु काना, बिनु पद चलाय बिनु पद चलाय बिनु पद। वो बिना पैर के चलने वाला है, बिना हाथ के काम करने वाला है, बिना कानों के सुनने वाला है। अच्छा, बिनु पद चले का एक मतलब तो यह है कि बिना पैरों के चलता है। और एक संत बहुत बढ़िया उदाहरण देते हुए हंसा रहे थे ठाकुर साहब, बोले बिना पद का मतलब, पद माने होता है पोस्ट, और भगवान किसी पोस्ट पे नहीं बैठे। आजकल लोग कहते हैं एक बार मौका दीजिए फिर खूब सेवा करेंगे, और पद पे बैठते ही सब भूल जाते हैं। हमारे ठाकुर जी किसी पद पर नहीं बैठे, तो उसने लिखा कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को दे दिया जाए, संपत्ति का चौथाई हिस्सा छोटे बेटे को दे दिया जाए, और मेरी संपत्ति का 5वां हिस्सा मेरी बेटी को दे दिया जाए। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, व्यक्ति चला गया। अब उसका भोज भंडारा हुआ, फिर सभा लगी, भाई इसकी वसीयत के हिसाब से बंटवारा कर दिया जाए। समाज के लोग बैठे, तो पहले ये देखो कि इसके पास संपत्ति के रूप में है क्या। शायद राजस्थान की घटना होगी, उसके पास 19 ऊंट थे संपत्ति के नाम पे। कितने ऊंट थे? 19। अब 19 का आधा, बोले आधा बड़े बेटे को तो आधा ही ना हो, 19 का आधा कैसे करें? कोई बोला भाई ऐसा है, ऊंट बेच के जो धन मिले वो बांट दो। बोले नहीं नहीं, वो जैसा लिख गए वैसा होना चाहिए। अब 19 का आधा कैसे करें? सब परेशान। बड़ी देर हो गई, एक कोई अपना ऊंट लेकर निकला, ऊंट पे बैठ के जा रहा था, देखा सभा लगी है, उतर के पहुंच गया। क्या हुआ? बोले अमुक अमुक व्यक्ति की ये वसीयत है, ऐसी समस्या हुई। उसने कहा कोई बात नहीं, वो मेरे मित्र ही थे, उनकी बात अटक गई, मानो मेरी अटक गई, तो ऐसा करो मेरा ऊंट भी इनमें मिला दो, तब तो बंटवारा हो जाएगा। कितने हो गए? 20। आधा बड़े बेटे को दे दिया तो 10 बड़े बेटे को दे दिए। बोले चौथाई जो है,
छोटे बेटे को देना है तो 5, 20 का चौथाई 5 छोटे बेटे को, और बोले 5वां हिस्सा बेटी को, तो 20 जो है उनका 5वां हिस्सा हुआ 4, तो 4 बेटी को दे दिए। बट कितने गए? बोले 20 बड़े में से आधे, 10 एक बेटे को, 5 दूसरे बेटे को, 4 बेटी को दे दिए। बचा कितना? 1। जिसने अपना मिलाया था वो अपना लेके चल दिया। बोले बस भैया तुम्हारा बंटवारा नहीं हो रहा था, हो गया, अब मैं चला। ये 20वां ऊंट क्या है? बोले ये 20वां ऊंट वो ब्रह्म का स्वरूप मान लीजिए। बोले उसके बिना कुछ होता नहीं है, और वो खुद कुछ करता नहीं है, वो करता कुछ नहीं है, लेकिन उसके बिना कुछ होता भी नहीं है। आनन रहत सकल रस भोगी, बिनु माने बकता वह बिना आनंद माने बिना मुख के ही समस्त रसों का भोगता है, बिना वाणी के बोलने वाला है। तन बिनु नयन, तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, ग्रहई ग्राण बिनु वास अशेषा। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी वह ब्रह्म बिना हाथ पैर का चलने वाला है, और वही सहस्त्र शीर्षा पुरुषा है, हजारों हाथ पैर वाला है। और फिर पूछा कि आखिर वो निर्गुण सगुण क्यों होता है? तो शिव जी कह रहे हैं देवी उसके कई कारण हैं, 1-2 कारण नहीं है। निर्गुण के सगुण बनने के, अवतार लेने के पीछे कई कारण हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुम्हारा परमात्मा बार बार अवतार लेके आता है, किसी भक्त ने बुलाया दौड़ा चला आया, फिर किसी ने बुलाया दौड़ा चला आया, हमारा खुदा तो नहीं आता, फरिश्ते भेज देता है। और तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमात्मा कैसा है, बार बार चला आता है? क्या इसके पास और कोई नहीं है भेजने के लिए? बीरबल ने सोचा कि ऐसे कुछ कहूंगा तो बात समझ में आएगी नहीं। बोले कभी उत्तर दूंगा। बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद गर्मी का समय आया, सब लोग यमुना जी गए, यमुना जी में स्नान के लिए, जल विहार के लिए। तो वो अकबर का एक बेटा था सलीम नाम का, उसको बीरबल ने उसका एक पुतला मोम का बनवाया, बिल्कुल हुबहू ऐसा लगे असली हो। वो अकबर यही जान रहा था कि मेरा बेटा सलीम जो है वो बीरबल के साथ में है, ये पता नहीं था कि पुतला है। अकबर अलग नौका में है, बीरबल अलग नौका में है, वो पुतले को रख रखा है। वो यही समझ रहा है अकबर कि मेरे बेटे को साथ लिए है बीरबल। और वो बीच नदी में पहुंचे, नौका को थोड़ा हिलाया और वो पुतले को नदी में छोड़ दिया बीरबल ने। और जैसे ही देखा कि मेरा बेटा, बीरबल ने छोड़ दे, नीचे गिर गया पानी में। अकबर ने इधर उधर कुछ नहीं देखा, तुरंत छलांग लगा दी। लोगों ने जैसे तैसे निकाला, देखा ये तो पुतला था। अकबर नाराज हुआ, ये क्या नाटक है? तो बीरबल ने पूछा सरकार आप ये बतलाइए, आपको तो ठीक से तैरना भी नहीं आता, तो आपका बेटा पानी में गिर भी गया था, मान लो ये असली होता, पुतला ना होता, तो भी आप क्यों कूदे? हम इतने सारे लोग हैं, अरे इतने मंत्री महामंत्री ये वो दुनिया भर के लोग थे, आप क्यों कूद गए? हम लोग निकाल लेते। अकबर बोला वाह, मेरा बेटा पानी में गिर गया, डूबा जा रहा था, और वो पानी में डूबे और मैं देखता रहूं और दूसरों के भरोसे बैठा रहूं। बोले यही बात है, हमारा परमात्मा जब किसी भक्त को डूबते हुए देखता है तो वो स्वयं दौड़ पड़ता है, वो दूसरों को नहीं भेजता, वो स्वयं दौड़ पड़ता है। ये उसके अवतार का कारण है। क्यों अवतार होता है? बोले एक व्यक्ति ने देखा कोई कुएं में गिरा हुआ है, पास में गया तो देखा कुएं में 2 लोग हैं, पर ध्यान से देखा तो देखा कि एक कुएं में गिरा है और दूसरा व्यक्ति कुएं में उतरा है। क्यों उतरा है? देखो दोनों में अंतर, एक गिरा है एक उतरा है। तो उतरा क्यों है? बोले जो गिरा है उसको निकालने के लिए। तो 2 हैं, कौन? एक जीवात्मा एक परमात्मा। हम जीवात्मा इस भवकूप में गिरे हैं और परमात्मा अपनी इच्छा से उतरता है। क्यों? हम जैसे गिरोहों को उठाने के लिए, निकालने के लिए वो उतर के आता है, इसलिए अवतार होता है, हम जैसों को निकालने के लिए। अथवा जो योगी हैं
ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, वो योग आदि साधन की सीढ़ी से चढ़ के परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जो निर्बल है, जो साधनहीन है, वो कहता है प्रभु मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं चढ़ के वहां आ सकूं, मैं नहीं आ सक रहा हूं। पर क्या सीढ़ी चढ़ने के काम आती है? सीढ़ी तो उतरने के काम भी आती है। तो प्रभु मैं चढ़ के वहां नहीं आ पा रहा, तो आप उतर के यहां आ जाइए। भगवान कहते हैं ठीक है मैं आ जाता हूं। वो उतरने की घटना का नाम ही अवतार है। भगवान अपने भक्तों के लिए उतर के आ जाते हैं। एक श्री कृष्ण की एक घटना आपको सुनावे। जब कन्हैया गैया चराने जाते तो नित्य नए नए खेल खेलते, और एक बार खेल खेलने के लिए ठाकुर जी ने कहा देखो आज हम लुका छिपी खेलेंगे और मैं अकेला छुपूंगा, तुम सब खोजना। बोले ठीक है। सबने आंख बंद कर ली, कन्हैया छुप गए, सब लोग खोजने लगे। कोई कहीं खोजने जा रहा है, कोई कहीं खोजने जा रहा है, दूर दूर तक लोग खोज रहे। एक छोटा बच्चा भी था, वो ज्यादा दूर तो जा नहीं सकता, थोड़ा जाता है फिर लौट आता है, फिर थोड़ा कहीं जाता है फिर लौट आता है। जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर सब अलग अलग हुए थे, उसी के नीचे आके रोने लगा, कन्हैया मैं तुम्हें दूर तक नहीं ढूंढ सकता, मैं इतना समर्थवान नहीं हूं कि कहीं चला जाऊं। ठाकुर जी उसी पेड़ के ऊपर चढ़े थे। बोले रो मत, देख मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं तो यहीं हूं। वो प्रसन्न हो गया, हंसने लगा, और ठाकुर जी ने कहा देख चुपचाप रहे, देख मुझे लोग कहां कहां ढूंढते हैं। उसको अपने पास बुला लिया। ये कथा का मतलब क्या है? बोले ज्ञानी योगी भगवान को दूर दूर ढूंढते हैं, वहां मिलेगा वहां मिलेगा वहां मिलेगा, पर कहीं ढूंढने मत जाइए। आप जहां हैं वहीं से पुकार लगाइए, और प्रेम की पुकार लगाएंगे तो भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे। क्योंकि वो कहीं गया थोड़ा ही है, वो तो हमारे नजदीक है, वो तो हमारे पास में है। ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं है? भगवान शंकर कह रहे हैं देश काल दिसी विधि सो नाही, कहा हो सो कहा जहां प्रभु नाही। देश काल दिसी विधि सो माही, कहा हो सो कहा जहां प्रभु नाही। कहां नहीं है, सब जगह है। भगवान के अवतार का कारण क्या है? बोले सो केवल भगतन है दलागे, सो केवल भगतन हित लागे, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागे, हरहि कृपाल प्रणत अनुरागे, हरि कृपाल प्रणत अनुरागे, तुम सारे के संत प्रिय मोरे, तुम सारे के संत प्रिय मोरे। प्रभु श्री राम विभीषण जी से कह रहे हैं तुम जैसे संतों के लिए मैं बार बार आता हूं। मेरे आने का मतलब ये नहीं है कि मैं राक्षसों को मारने आता हूं। अरे इनको तो मैं वहां बैठे बैठे भी ठिकाने लगा सकता हूं, पर मेरे आने का कारण है तुम सारी के संत प्रिय मेरे, ऐसे प्रिय भक्त जनों पर कृपा करना। भोले बाबा कह रहे हैं देवी कुछ कारणों को मैं तुमसे चर्चा करता हूं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, लेकिन जन्म एक दो ही कहो बखानी। एक दो विप्र श्राप दे दो नाओ भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, तामस से आए। वहां भी राम जी पहुंच गए, और सबरी मैया अपने घर में है। उसकी कुटिया को तुलसीदास जी ने घर ही कहा है, सबरी देख राम ग्रह आवा। तो वो अपने घर में है, वहां भी राम पहुंच गए। तो बोले या तुम घर में रहो या घाट में रहो, पर भगवान से प्रेम जोड़े रहो, तो जहां है भगवान वहीं पहुंच जाएंगे। अच्छा जो घर का हो ना घाट का हो, क्या उसको भी भगवान मिलेंगे? बोले भगवान तो सबके हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? ऐसे किसी को मिले हैं ना जो घर का हो ना घाट का? बोले हाँ। किसको? सुग्रीव को।
सुग्रीव ना घर के थे ना घाट के थे, बेचारे बीच में अटके थे, लेकिन उनको भी भगवान मिले, वहां भी पहुंच गए। क्यों? बोले इसका कारण ये है कि उनके साथ सदगुरु हैं। कौन? हनुमान जी महाराज। और सदगुरु की कृपा जिस पे हो भैया, आप जहां हैं वहां भगवान प्राप्त हो जाएंगे। है? सबरी मैया प्रभु का नाम पुकारते पुकारते प्रभु की प्रतीक्षा करती है, रामा रामा रटते रटते हरे रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलनी की डगरिया रामा। मरिया रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, ओ रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलने की डगरिया राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। जय हो बोलो भक्तवत्सल भगवान की हो। मैं सबरे भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव ना जानो रे, राम तुम्हा दर्शन के हित, राम तेरे दर्शन के हित, वन में जीवन पालो रे, वन में जीवन पालो रे, ओ चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी के जो बड़े राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। ऐसे नहीं, मीठी मीठी ताली बजाते हो। राम लला सरकार की। जरा ताली सेवा करते हुए हरि हरि सरकार की। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराते हो, रास्ता साफ कराते हो, रास्ता साफ कराते हो, अपने प्रभु के खातिर मन से फल चुन चुन कर लाते हो, फल चुन चुन कर लाते हो, फल चुन चुन कर लाती हो, ओ मीठे मीठे बेरन से मैं मीठे
भगवान शंकर कह रहे हैं, द्वारपाल हरि के दो, द्वारपाल हरि के दो। भगवान के दो द्वारपाल, एक का नाम जय, दूसरे का विजय। सनकादिक भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, इन्होंने रोक दिया, इस समय नहीं जा सकते। बोले नहीं, हमें दर्शन करना है, अभी करना है। बार बार जय विजय ने रोका, सनकादि को थोड़ा रोष आ गया, श्राप दे दिया, जो भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न करे वो भगवान के यहां रहने का अधिकारी नहीं है, जाओ असुर बन जाओ। अच्छा, जय और विजय क्या है? जब भी हम भगवान से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दो बाधाएं आती हैं, एक जय, एक विजय। अब भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने लगे तो सब जगह जय जयकार होने लगती है, भैया बड़े सिद्ध महात्मा हैं, बड़े सिद्ध हैं, महाराज जी बड़े सिद्ध हैं, बहुत भजन करते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए जब आगे बढ़े तो सारे द्वार पार कर गए, 6 दरवाजे सनकादि पार कर गए, 7वें पे मिले जय विजय। माने आप काम क्रोध ये वो सारे दरवाजे पार कर गए, अब आपको आखिरी दरवाजा मिला, उस पे मिल गया जय। माने पहले तो जय जयकार होने लगी, अरे बड़े सिद्ध हैं। फिर प्रसिद्धि मिली, तो सिद्धि और प्रसिद्धि यही जय और विजय है। जो काम क्रोध लोभ मोह आदि सारे दरवाजों को पार करते अंतिम द्वार पर पहुंच गया, उसको ये दो लोग रोक देते हैं। जय जयकार होने लगती है, प्रसिद्धि हो जाती है, और मान बढ़ाई जब ते आई तब ते किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। जय जयकार होने लग गई, और वही अपनी पूजाई करने मेरे लग गए, भगवान से लगन छूट गई। यही जय और विजय हैं। अच्छा, भगवान को पता लगा कि सनकादि आए हैं, जय विजय ने रोक दिया, भगवान वहां निकल के आए। भगवान ने कहा, कितने जन्मों में श्राप दिया है? बोले, हमने श्राप दिया है कि तुम्हें 3 जन्मों तक असुर बनना पड़ेगा। भगवान बोले, हैं तो मेरे ही सेवक, इनका अपराध मेरा अपराध है, यदि ये 3 जन्मों तक राक्षस बनेंगे तो मैं इनके लिए 4 जन्म लूंगा, क्योंकि अपराध तो मैंने भी किया है, मेरे सेवक ने किया है, माने मैंने किया है। तो इन्होंने ब्राह्मण का अपराध किया है, तो मुझसे भी अपराध हुआ है, ये 3 बार भूमि पर जाएंगे, मैं 4 बार जाऊंगा। और भगवान के 4 अवतार जो है इसी कारण से हुए। पहले भगवान बराह बने, फिर नरसिंह बने, फिर राम बने, फिर कृष्ण बने, यही 4 अवतार जो है इसी कारण हुए हैं। दूसरा जलंधर का कारण बतलाया, और तीसरा कारण बतलाया है नारद श्राप दीन बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक यही लगे अवतारा, कलप एक लगे अवतारा, नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा। बोले देवी, एक बार नारद जी ने श्राप दिया, जिस कारण भगवान को मनुष्य बनना पड़ा। अच्छा, 2 कारण शिव जी ने गिनाए, पार्वती जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तीसरा कारण गिनाते ही पार्वती जी ने कहा, अच्छा बाबा रुकिए, ऐसा क्यों हुआ कि नारद जी ने श्राप दे दिया? गिरजा चकित भई सुन वाणी, और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, ज्ञानी है, उन्होंने श्राप क्यों दे दिया? और ठाकुर साहब, इसमें माता पार्वती की गुरु भक्ति झलक रही है। पार्वती जी के गुरु जी कौन है? नारद जी, उन्हीं ने शिव जी के राह बतलाई। गिरिजा, गिरि माने होता है पर्वत, और पार्वती जी की श्रद्धा कैसी है? पर्वत की तरह अचल। इसलिए भोले यहां तुलसीदास जी लिख रहे हैं गिरिजा, जिसकी श्रद्धा पर्वत के तरह अचल है गुरु जी में। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या कारण बना के भगवान विष्णु को मेरे गुरुजी ने श्राप दे दिया? वो क्या कह रही हैं?
का अपराध रमापति कीना, कारण कवन श्राप मुनि दीना। माने इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे गुरुजी ऐसे श्राप नहीं दे सकते, निश्चित भगवान विष्णु ने कोई अपराध किया होगा तभी तो मेरे गुरुजी ने श्राप दे दिया। ऐसे कैसे दे दिया? माने अपराध वाली बात किससे जोड़ रही है? भगवान विष्णु से। मेरे गुरुजी ऐसे श्राप नहीं दे सकते। अच्छा सच बताओ उन्होंने क्या अपराध किया? यह चरित्र में कहो पुरारी, इस चरित्र को थोड़ा विस्तार से कहिए। भोले बाबा ने बहुत सुंदर कथा सुनाई। देवी सब जगह भ्रमण करते नारद जी गंगा जी के तट पर आए। हिमालय की सुंदर तलहटी, सुंदर गंगा जी का तट, सुरम्य प्रदेश में नारद जी ने गुफा देखी। मन हुआ कि यहां बैठ के कुछ दिन भजन किया जाए। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। नारद जी ने सोचा यही भजन किया जाए और नारद जी वहां बैठ गए। और जैसे ही ध्यान लगा के बैठे तो श्राप की गति रुक गई और नारद जी की समाधि लग गई। अब नारद जी की समाधि लग गई तो नारद जी की समाधि को देख करके इंद्र बड़ा भयभीत हो गया, क्योंकि इंद्र के सिंहासन के नट बोल्ट बड़े ढीले हैं, बड़ी जल्दी हिलती है? कोई भी जरा सा तपस्या करने बैठे इंद्र परेशान कि मेरी आसन न चली जाए। पद पे बैठने वालों के साथ यही समस्या है। कामदेव को भेजा, कामदेव ने तमाम कौतुक किया पर नारद जी के मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ। तो कामदेव ने नारद जी को प्रणाम किया। आंख खुल गई, नारद जी की समाधि खुली। कहा चिंता मत करो, मुझे तुम पर कोई रोष नहीं है। अच्छा कामदेव ने यहां 2 काम किए, 3 काम किए। क्या? बोले पहले तो नारद जी को प्रणाम किया, फिर एक माला लेके माला पहनाई नारद जी को और फिर प्रशंसा की कि धन्य है महात्मन, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान टूट जाता है पर आपकी समाधि नहीं टूटी, आपके मन में जरा भी क्षोभ नहीं हुआ, आप धन्य हैं। काम के बाणों से तो नारद जी बच गए पर ये 3 बाणों से नहीं बचे। पहला प्रणाम, लोग प्रणाम करने लगे तो अभिमान आ जाता है कि हम तो बहुत श्रेष्ठ हो गए, वारे हम। दूसरा लोग फूल माला पहनाने लगे, जय जयकार होने लगे, तब भी आदमी को अभिमान आने लगता है, अब तो हम बड़े श्रेष्ठ हो गए। कोई ज्यादा फूल माला पहनाए, ज्यादा आरती उतारे तो सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? बोले इसलिए कि ये सब बलि के पहले की प्रक्रिया है, बलि के पहले ये सब किया जाता है। हो सकता है किसी रूप में बलि चढ़ जाए है? प्रणाम, पुष्प और प्रशंसा, तीनों से सावधान। कामदेव ने यहां तीनों काम किए, प्रशंसा की, वाह आप तो धन्य हैं। और नारद जी को लगा मैं तो सचमुच धन्य हो गया। अच्छा प्रशंसा में व्यक्ति भूल ही जाता है मुझे करना क्या है। एक बड़ा अच्छा मूर्तिकार था और किसी महात्मा के सत्संग में जाता था। उन्होंने कहा कि अमुक दिन तेरी मृत्यु होगी। उसको अपनी मृत्यु की तिथि पता चल गई। उसने अपने जैसी बहुत सुंदर मूर्ति बना ली, 9 मूर्तियां अपने जैसी बनाई, 10वां स्वयं उनके बीच में जाकर छुप गया। बोले ढूंढ ही नहीं पाएंगे, दूत जो यमराज के आएंगे असली कौन सा है, छुप के बैठ गया। और हुआ क्या, सचमुच नहीं ढूंढ पाए। 10 एक जैसे लगते हैं, इनमें असली कौन सा नकली कौन सा, किसको हाथ लगाएं। यमराज के दूत बोले भाई कितना गजब का कलाकार होगा जिसने ये मूर्तियां बनाई हैं। एक बार मिल जाता हम उसके चरण पकड़ लेते, पैर करके प्रणाम करते, कितनी गजब की मूर्ति बनाई है, कितना गजब का कलाकार होगा। इतना सुनते ही बीच में से निकल के आ गया, महाराज मैंने ही बनाई है। उन्होंने कहा यही है, पकड़ो इसको ले चलो। तो प्रशंसा में व्यक्ति भूल ही जाता है मुझे करना क्या है। और कामदेव ने खूब प्रशंसा की, आप तो महात्मा हैं, आप पर मेरा क्या प्रभाव चलेगा, मैं तो इंद्र की बात तो मान के उनकी आज्ञा के अनुसार आ गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। अच्छा नारद जी के मन में क्या लगा कि ना तो मुझ पर काम का कोई प्रभाव हुआ, ना मुझे इंद्र के पद का कोई लोभ है, और ना मुझे इस पर क्रोध आया। ये 3 ही खतरनाक चीजें हैं, काम क्रोध लोभ। मुझे ना काम ने सताया, ना लोभ है, ना क्रोध। माने मैंने तीनों को जीत लिया। भगवान शंकर ने तो केवल काम को जीता था, मैंने तो तीनों को जीत लिया। और ऐसा सोच के सोचा कि पहले जाकर के भगवान शंकर को बताऊं तो सही कि अब आप अकेले नहीं रहे, अब काम विजेता हम भी हो गए, अब आपके जोड़ीदार हम भी हैं। भोले बाबा के पास पहुंचे
और जैसे ही शिव जी के पास पहुंचे तो शिव जी ने देखा कि भाई नारद जी आ रहे हैं, एक संत आ रहे हैं, तो राम कथा सुनने को मिलेगी। पर आज नारद जी ने राम कथा नहीं, आज काम कथा सुनाई। नारद जी ने राम कथा नहीं, काम कथा सुनाई। बोले बाबा, बोले देखो जैसे आज ये कथा मुझे सुनाई है बहुत अच्छी बात है, पर ऐसी अब किसी और को मत सुनाना। जिमी यह कथा सुनायो मोई, जैसे ये मुझे सुनाई है, तिमी जनि हरहु सुनावहु कबहु और चले वो प्रसंग दुरावहु तबहु। नारद जी बोले और किसी को क्या सुनाना, हम तो कभी सुनाएंगे तो भगवान श्री हरि को ही सुनाएंगे। बोले उन्हीं को खास करके मत सुनाना। बोले ऐसे नहीं सुनाएंगे, कभी बातचीत निकल आए। बोले चल ही प्रसंग दुरावहु तबहु, कभी बात भी निकल आए तो तुम टाल जाना, मत सुनाना। वो स्वामी जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि संभुदीन उपदेश सहित नहीं नारद ही सुहान, भारद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा बड़ी बलवती होती है। अच्छा, बहुत समझाने पर भी कोई ना समझे तो ये समझ लेना चाहिए कि हरि इच्छा बलवान। भोले बाबा ने सती जी को समझाया, नहीं मानी तो उन्होंने क्या कहा, हुई है सोई जो राम रचिरा का। और यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नारद जी को समझाया, नहीं माने तो क्या कहा, बोले हरि इच्छा बलवान। हम अपना कर्तव्य करने में कमी ना छोड़ें और फिर भी कोई बात ना बने तो भगवान पे छोड़ दें। बोले अब आपकी इच्छा है, आप जानिए। और जीवन को इन दो के बीच में डाल दीजिए। हमने जो चाहा वो मिल गया तो समझिए हरि कृपा, और जो चाहा वो नहीं मिला तो समझना हरि इच्छा। हम जो चाह रहे हैं वो प्राप्त हो गया तो भगवत कृपा है, और हम जो चाह रहे हैं वो ना मिले तो समझ लो भगवान की यही इच्छा है। इन दो के बीच में जिसने अपने जीवन को डाल दिया उसको फिर कष्ट नहीं होगा, और वो मौज में रहेगा साहब।